मूल बिंदु से दूरी कितना इकाई है? 5 इकाई। तो आप लोग को यहाँ 2-3 चीज क्लियर होना चाहिए। पहला बात कि लेमडा और 4 दोनों प्लस प्लस है कि प्लस माइनस है कि माइनस माइनस है कि माइनस प्लस है? प्लस प्लस है। तो कौना पाद में जाएगा? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। लेमडा 4 दे देगा, बोलेगा पी कोई पॉइंट है जो लेमडा 4 है, तो ये कौन सा पाद में होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी। तो इसको ऐसे पहले दिखाइएगा परीक्षा में, क्वेश्चन बैंक वाला नहीं छापना सोल्यूशन। ये पी कोई पॉइंट है जो निर्देशांक में प्रथम पाद में कहीं पे स्थित है। मान लेते हैं यहीं पे है, जिसका मान लेमडा दिया है और क्या दिया है? 4 दिया। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आया? और बोला है कि मूल बिंदु से, आप लोग को बताए थे कि मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। ये भी ऑब्जेक्टिव कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मूल बिंदु 0 0 होता है, इसका मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान क्या? इतना क्लियर है? अब बोला है बाबू कि मूल बिंदु से इसका दूरी कितना इकाई है? 5 इकाई है। जो डिस्टेंस दिया है यहां से यहां तक, वो 5 इकाई दिया है। यहां से यहां तक दूरी जो d का मान दिया है वो कितना दिया है? 5 दिया है। इतना बात बुझाया? तो पूछा है कि लेमडा का मान क्या होगा। तो आपको ये दूरी 5 दे दिया है और एक बिंदु मूल बिंदु बोल दिया है, तो एक बिंदु 0 0 हो गया और एक बिंदु कितना दिया है? लेमडा 4 दिया है। आप मानिए जिसको मानने का मन करे तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। इतना बात बुझा गया? तो यहाँ पे x1 है, लिख सकते हैं क्या? मूल बिंदु कितना है? 0 0 है ना। तो यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया? 0 और y1 का मान 0। x2 का मान बाबू लेमडा और y2 का मान 4। इतना बात क्लियर हुआ? और दूरी दिया दोनों के बीच में, d का मान कितना दिया हुआ है? 5। इतना डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब देखिए x1 पता है, y1 पता है, y2 पता है, d पता है, तो क्या लेमडा नहीं निकलेगा? आप लोग दूरी का सूत्र पता है? ये दूरी का फॉर्मूला आता है, हर साल एगो सवाल आता है, 2 नंबर का फिक्स सवाल है इससे दूरी से। तो दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? d से। तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना चीज क्लियर है? आप ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र सही है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कई बार आया। यहाँ से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना। पहला कि ये कौन सा पाद में होगा? प्रथम पाद में होगा। दूसरा मूल बिंदु क्या होता है? तो 0 0 होता है। तीसरा बात बनेगा कि दूरी का सूत्र क्या होता है। क्लियर हो गया इतना बात? अगर यहाँ x2 लिखिएगा तो यहाँ सर y2 लिखाएगा, अगर यहाँ x1 लिखेगा तो यहाँ पहले y1 लिखाएगा। बात समझ में आया? ना कि हमें x2 x में y1 कर दीजिएगा, वो महा गलत होगा, गलत ही नहीं। अब d का मान कितना दिया है? 5। आराम से डाल दियो, धीरे से ना गते से ना, बस बनते जाएगा। x2 के मान देखियो हमें, लेमडा, x1 के मान तो लेमडा माइनस 0 के स्क्वायर, y2 के बोलियो 4 माइनस y1। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद बाबू इसको जुगाड़ पानी लगा के रूट हटाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसको ना तो एक स्टेप और लिख लीजिए कि 5 बराबर लेमडा में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? खाली लेमडा बचेगा। तो लेमडा का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? अब लिखिएगा दोनों ओर वर्क करने पर, चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर बताइएगा। तो यहाँ पे वर्ग करिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग के मतलब, और इसका स्क्वायर हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 16 का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि वर्क करना है तो इधर भी वर्क करना पड़ेगा और इधर भी वर्क करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। रूट का स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है?
क्या हो जाता है? रूट के 2 का स्क्वायर का मतलब √2 को कितना बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। इसे √2 गुने √2 कितना होता है? 2 होता है। तो 5 के स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा के स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसको एक साइड नहीं निकल जाएगा आसानी से। प्लस है 16 तो इधर आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर कितना हो गया? लेमडा के स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 बराबर लेमडा के स्क्वायर। अब यहां से निकालिएगा मान इसका। अब लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो लेमडा का मान आ जाएगा +-3। दोनों आएगा रूट से बाहर, प्लस माइनस दोनों होता है तो +-3 यही आंसर होगा। तो लेमडा का मान देखिए यहाँ पे 3 रखिएगा, दोनों के बीच के दूरी निकालिएगा तभी सर 5 ही आंसर आएगा, और -3 रखिएगा तभी 5 ही आएगा। न देख लीजिए चेक करके, नहीं बुझा रहा है तो 4 में से 0 के स्क्वायर करिएगा। 4 में से 0 का स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर तो 16 9 25, 25 के रूट आ गया। फिर -3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 9 25 के रूट आ गया आंसर। ये सेटिस्फाई कर जाएगा सर। क्लियर हुआ? उतारिए, दोनों मान होगा, एगो मत मार के भागाइएगा। एगो में +3 देगा, एगो में -3 देगा, एगो में बोलेगा कि और भी दोनों। पहला ही मार के मत चलिए ना तो सूझ जाइए लोग।